नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा देखो वेल्थ बनाने का एक जो बहुत मेजर रूल है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से वेल्थ बनाई जा सकती है। और इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो वो भी उठाएंगे जिनकी SIP 3000 4000 5000 है, और 30,000 40,000 वाले पोर्टफोलियो भी रिव्यू करेंगे, जिससे आप इस रेंज के बीच में अगर आते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अब मैं जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ या जो भी ओपिनियन दे रहा हूँ, इसको जस्ट एक ओपिनियन या फिर आप एजुकेशनल कंटेंट की तरह लीजिएगा, और कंप्लीटली किसी भी तरह से ये एडवाइजरी नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है आपको अपने एनालिसिस के बेस पे लेना है, और या फिर आपके पास अगर एडवाइज़र हैं तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। अब वीडियो में चलते हैं बिना डिले करे, और यहाँ पे देखिए, अगर हम बोलें 10,000 का पोर्टफोलियो है, मान के चलते हैं, तो इन्होंने बहुत एक अच्छा बैलेंस बना रखा है 50% ऑफ द पोर्टफोलियो का। अब ये कुछ लोगों को ना बेवकूफ़ी लगता है, जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर बोलते हैं। ऑनेस्टली मैं इस तरह के लोगों को बोलना चाहूँगा कि नहीं। अगर आप कंप्लीटली स्मॉल कैप में डाल के अपने आप को एग्रेसिव इन्वेस्टर बोल रहे हो, तो अभी आपने अभी आपने मार्केट के चेंजेस को देखा नहीं है कि कहाँ पे कैसे रिकवरी होती है। तो अभी आपको लगता है बहुत अच्छा, लेकिन एक्चुअल में ये एग्रेसिव इन्वेस्टर ही रियल एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, जिनको पता है कि बिना बैलेंस के, बिना ब्रेक के, अगर आप गाड़ी 200 की स्पीड में या 100 की स्पीड में चला रहे हो और गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं है, तो आप बेवकूफ़ हो। और अगर आप 120 की स्पीड में चला रहे हो और आपको पता है गाड़ी में सेफ्टी मेजर सारे हैं और आप ब्रेक भी अच्छे हैं, तो वो फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है कि आप बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब मिड कैप में अगर मैं बात करूँ, बंधन स्मॉल कैप में बात करूँ, तो ये दोनों आपको काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो को बूस्ट दे सकते हैं, और ये आपके पोर्टफोलियो का कोर फंड हो गया। 50-50 इन्होंने डिवाइड किया है, 3 फंड्स के अंदर पैसा डाला है, कोई एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत से लोगों को बहुत डिटेल में जाके मतलब जैसे मैं बोल रहा था ना, वेल्थ जनरेशन करने का रूल क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन एक रूल जो नॉन नेगोशिएबल है, ट्रांजिशन क्या होता है। देखो, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना अच्छे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप समझ पाओ। मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, ओके। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। अब क्रैश कितना भी कर सकता है, पहले से ज़्यादा कर गया या पहले से कम करा, और फिर यहाँ से रिबाउंड करेगा। ठीक है, ये पहले से भी ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे जाएगा, ये फिर से नीचे आ गया और ये फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ चलती रहेगी। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँच गया। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहाँ पे मतलब बैठते हैं इस सफ़र में, इसमें या इसमें या इसमें। इस टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जो इस जगह पे बैठना चाहते हैं, जबकि बेस्ट टाइम यही होता है कि जब मार्केट गिर रहा हो। तो क्योंकि यहाँ पे जो NAV इस टाइम पीरियड पे आपको मिल जाएगी ना स्टार्टिंग में, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाला ट्रांजिशन चल रहा है और आपकी जॉब लगी है नहीं, तो आप इस ट्रांजिशन का वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेस्ट टाइम तो ये है कि जिस दिन आप कैपेबल हो जाओ उस दिन SIP स्टार्ट कर दो। लेकिन आप कैपेबल ऐसे टाइम पे हो रहे हो जहाँ पे मार्केट गिर रहा है, तो आप लकी हो, बेशक आप इस चीज़ को मानो या ना मानो। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर कहीं पे भी स्टार्ट करे, पहली बात तो निकलना कहीं नहीं है। ठीक है, ये वाला फेज़, अगर आप इस वाले फेज़ को अगर आप सर्वाइव कर जाते हो, क्योंकि सर्वाइवल इसलिए बोल रहा हूँ कि कितना भी हम ये सोच लें कि यार बहुत अच्छा पोर्टफोलियो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब हमें चीप NAV मिल रही है, डिस्काउंटेड NAV मिल रही है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जब हम नॉइस सुनते हैं ना, जब हम न्यूज़ देखते हैं या फिर जब हम यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं, और यूट्यूब वीडियोज़ के थंबनेल्स में ऐसे शब्द मिलते हैं ना कि मुझे पढ़ के बहुत हंसी सी आ जाती है कि ये लोग क्या डराने का काम कर रहे हैं ऐसी मार्केट में, जहाँ पे आपको लोगों को थोड़ा सा मतलब बोलना चाहिए कि नहीं यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो चलाने के चक्कर में आप उस लेवल तक चले जाते हो कि किसी का नुकसान हो, कोई आपकी वीडियो देख के डर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट में हाहाकार मचने वाली है, तूफान आने वाला है, बवंडर आने वाला है। ऑनेस्टली ऐसे लोगों को मुझे लगता है गाने लिखने चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि जब आप किसी फाइनेंस एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो तो ये बेवकूफ़ी वाले वर्ड यूज़ ना करे जाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे
जिन लोगों को लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम फंड की क्वालिटी तो चलो एक बार फिर देख लेंगे, लेकिन कब चेंज करना है, कब किस फंड से निकलना है, कहाँ वेल्थ जनरेट होगी, कौन से सेक्टर में जाना है, कैसे सब कुछ बैलेंस होगा, अगर आपके पास इस चीज़ का टाइम या नॉलेज नहीं है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिएगा, रिव्यू के लिए नहीं, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट क्या होती है उस चीज़ को समझिएगा और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब वापिस आते हैं। इन्होंने भी 3 फंड ले रखे हैं, कोटक मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा मैं इस बारे में, बिल्कुल सिंपल चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेल्थ जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। मुझे पता है कि आपका एसआईपी अमाउंट बहुत मैटर करता है, और अगर ये अमाउंट एसआईपी अमाउंट है, एक बार के लिए मान लेते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका इतना बड़ा एसआईपी अमाउंट है, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये एसआईपी अमाउंट है, तो यहाँ पे ये इंसान अगर 18% कमा सकता था तो ये 15 कमाएगा, और 15 अगर कमा सकता था 12%, यानी कि हो सकता है इंडेक्स से भी कम रिटर्न कमाने को मिले। क्योंकि एक आप यहाँ देख रहे हो, सेफ्टी के नाम पे पूरा भर लिया है पोर्टफोलियो, कोर और सैटेलाइट का बैलेंस कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नंबर ऑफ फंड्स कंट्रोल में है ही नहीं, क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा सा बोल सकता हूँ है इसमें, कि क्वालिटी के हिसाब से बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो क्वालिटी वाली मैं बोलता हूँ ना, क्वालिटी मैटर करती है 1 या 2 साल तक। उसके बाद जब आपको चर्निंग करनी पड़ती है, जब आपको मैनेज करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे इस तरह के पोर्टफोलियो कोलैप्स कर जाते हैं, और कोलैप्स करने का मतलब ये है कि जहाँ आप 18 कमा सकते थे वहाँ आप शायद 15 कमाओ या उससे भी कम, जहाँ आप 12 कमा सकते थे वहाँ पे आप 10 से भी कम कमाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नुकसान झेलोगे, बस ये है कि आप पोटेंशियल रिटर्न्स ख़राब कर दोगे। वही बार बार मैं बोल रहा हूँ, जहाँ आप 18 कमा सकते थे, यानी कि जहाँ आप 1 CR बना सकते थे, वहाँ पे आप 80 लाख बना के रिटायर हो जाओगे, जहाँ 1 CR पे आप रिटायर होने की मतलब कर सकते थे। क्योंकि आपने ना तो, क्योंकि आगे इस फंड्स को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, जब इनके अंदर अमाउंट बढ़ जाएगा बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, इनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, एक एक फंड को रिव्यू करना। अगर आप इनकी वीडियो देख के भी रिव्यू करोगे ना, जो कि सबसे आसान तरीका होता है किसी भी रिव्यू को, कि आप अलग अलग रिव्यू देख लो, तो एक बंदे की वीडियो तो आप देखोगे नहीं, 4-5 वीडियो देखोगे एक फ़ंड के लिए, ताकि अलग अलग ओपिनियन समझ आएँ, और फिर उस पर थोड़ा सा टाइम बिताओगे। तो एक मतलब इस फंड को मैनेज करने के लिए कम से कम आपको 50 से 60 वीडियो देखनी पड़ेंगी, और फिर उसके ऊपर अपना एनालिसिस लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप काम करना छोड़ दोगे लॉन्ग रन में, और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अब वहीं पे कंपैरेटिवली अगर मैं इस पोर्टफोलियो की बात करूं या इस पोर्टफोलियो की बात करूं, क्योंकि ये 30,000 का है, ठीक है, अगर हम ऊपर वाले पोर्टफोलियो को भी सेम तरीके से बांट देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपने यहाँ 2 स्मॉल कैप ले लिए, 2 मिड कैप ले लिए, ठीक है, एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी, इन दोनों को ज़्यादा रिव्यू करने की ज़रूरत है नहीं। इन 4 फंड पे आप अपना ट्रैक रखो, जहाँ पे कुछ लग रही है दिक्कत उसको चेंज कर दो। इस 4 को भी आप और बेटर करके 3 कर सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में बेशक इसको 4 कर लो। और यहाँ पे एक दोबारा देखो, इन्होंने अपने 6-7 हज़ार के पोर्टफोलियो को कितना अच्छा से मेंटेन कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल कैप है, बाकी ये चेंज होगा नहीं होगा, उसके अलावा तो ये पूरा का पूरा सेफ्टी के अंदर है। ट्रांजिशन के वक्त इस तरह के पोर्टफोलियो में चेंजेस करना आसान होता है, क्योंकि जो मैंने ऊपर बताया ना, ट्रांजिशन सर्वाइव करना, एक होता है सर्वाइव करना, दूसरा होता है उस ट्रांजिशन में वो नेसेसरी चेंज करना कि नेक्स्ट बुल रन में आप बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स जनरेट कर सकें। होगा कैसे? ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप 3 मिड कैप रख लो। मैं आपको एक चीज़ काफ़ी मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, मोस्टली सब्जेक्टेड में, अगर वो साइंस नहीं है तो उसमें क्या होता है कि रूल्स कुछ ऐसे मतलब नहीं होते कि A+B=C। ये साइंस में हो सकता है, कुछ मैथ्स के रूल्स में हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये A, ये B और ये C, ये इजिकल टू लेस देन और इक्वल देन इंडेक्स। 90% आप लेस में ख़त्म करोगे, 10% आप इक्वल में ख़त्म कर सकते हो। बहुत रेयर चांस है कि आप ऊपर जाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कर लिया आपने। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। पहले 2020 तक, मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, मान लो 2021 में ये फंड बहुत अच्छा चला, लेकिन ये दोनों नहीं चले, ठीक है।
22 में भी ये बहुत अच्छा चला, 22 में ये चला, लेकिन फिर ये भी नहीं चला। अब 22 में ये बहुत अच्छा चल गया, लेकिन ये नहीं चला, सॉरी 23 में, और ये फिर चल गया। ये इस भर नहीं चला, 24 में ये चल गया और ये चल गया, 25 में सिर्फ अकेला ये चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी और इन दी एंड आप एक एवरेज रिटर्न कमाओगे। रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे आपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स जनरेट किए क्योंकि दो फंड आपके परफॉर्मिंग नहीं थे। आपने यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ कम। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए ना 5 साल का एवरेज, तो ये इंडेक्स के बिल्कुल बराबर खड़े हुए पाओगे आप। इससे अच्छा इंडेक्स बाय कर लो। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो इस तरह की प्रॉब्लम है। मोतीलाल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फंड है, उसमें 1 लाख लगा हुआ है मेरा, इसलिए थोड़ा रिस्क कम करने के लिए एक्सपोजर घटा के निपोन ले लिया। मतलब इतना एनालिसिस आप करते हो, मुझे समझ नहीं आती ये एनालिसिस आप कहाँ से सीखते हो, मुझे नहीं पता। रिस्क कम करने के लिए अगर काफ़ी कंसंट्रेटेड फंड है तो आपने रिस्क कम, मतलब वहाँ पे रिस्क ज़्यादा कैसे हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आया। क्योंकि 20-25 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स अगर मैं इस नज़रिए से देखूं तो 30 स्टॉक्स बहुत हैं यार। मैंने एक स्टॉक की बकेट ले ली, मैं 20% पैसा उसमें रख सकता हूँ, 25% रख सकता हूँ। और अगर मुझे लग रहा है मतलब कि मैं 10 लाख का पोर्टफोलियो है, ऊपर से ये SIP चल रही है, 1 लाख लगा हुआ है मोतीलाल में, भाई मोतीलाल में तो फिर तुम्हारा 2-2.5 लाख लगा होना चाहिए था। अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 20% तो होना है के अंदर। इतना ज़्यादा स्कैटर्ड कर रखा है पोर्टफोलियो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है कभी। और ऊपर से कोई सेफ्टी के लिए ज़्यादा नहीं, सेफ्टी के लिए है, आई एम सॉरी, सेफ्टी के लिए है यहाँ पे 4000 का है सेफ्टी, तो सेफ्टी के पर्पज़ से फिर भी ठीक लग रहा है। स्मॉल कैप वाले एरिया में भी थोड़ा सा ठीक था, लेकिन वही है ना, कॉम्बिनेशन आप हर चीज़ के बना दोगे तो नुकसान होगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।